हाय लियो, आज की लव रीडिंग में हम करने जा रहे हैं सेल्टिक रीडिंग एंड यू वर्सेस देम टैरोट और जानेंगे कि आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग आपके लिए क्या है एंड देखेंगे कि आप दोनों का लव एक दूसरे के लिए कितना गहरा है। ओके, तो वीडियो के लास्ट तक बनी रहिए क्योंकि हम लेंगे यूनिवर्स का गाइडेंस, कुछ मैसेजेस और डीप एनालिसिस करेंगे आपकी लव लाइफ की। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी से। इस तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी रहेगी और इस तरफ आपकी एनर्जी रहेंगी। एंड लियो, थैंक यू इतना ज़्यादा प्यार दिखाने के लिए। लगातार 3-4 बार से जितनी भी रीडिंग, चाहे वो मंथली हॉरोस्कोप हो या फिर लव रीडिंग हो या फिर वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट हो या आपके शॉर्ट्स हो, आप लोगों का प्यार देख के ना वाकई मुझे इतना अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है आप मेरी फैमिली के बहुत खास हो। आप लोगों ने बहुत, सच में बहुत प्यार दिखाया है। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए कि मेरे प्यारे प्यारे सिंह राशि के पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, एक स्टकनेस, बार बार सेम साइकिल में फंसने वाली, सेम लूप में चलने वाला, या ब्रेन में बहुत ज़्यादा चल रहा है क्योंकि सॉर्ड्स की एनर्जी है ना। 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है एंड 8 ऑफ सॉर्ड में एक इंसान फंसा हुआ है अपनी चक्रव्यूह में। अब नेक्स्ट कार्ड बताएगा कि एक्चुअली ये सिचुएशन है क्या। ओके, पेज ऑफ कप, पास्ट का जो इमोशनल है, इमोशनल ट्रॉमा बोल सकते हैं, या इमोशंस अचानक से, मतलब अचानक से ये फिश देख रहे हैं आप, ये फिश अचानक से निकल आती है। वैसे ही पेज ऑफ कप कभी कभी बताता है कि कोई छुपा हुआ इमोशंस अचानक से रिसरफेस हो गया। तो पास्ट की यादें, पास्ट से जो भी आप लोगों के बीच में हुआ था, वो यादें, आपके साथ बिताए हुए वो अच्छे पल अचानक से उनके दिमाग में घूमते हैं। वो सारे पल, कभी कभी वो बहुत ज़्यादा खुद को इमोशनल पाते हैं, कभी कभी वो फिर अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। नेक्स्ट कार्ड से पता चलेगा। अभी तो धीरे धीरे उनकी हिडन फीलिंग, उनकी डीप फीलिंग, उनके सोल क्या सोच रही है, उनकी कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड क्या सोच रहा है, हम लोग ये देख रहे हैं। ओके, वो प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर के रिगार्डिंग। इसका नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। ओके, प्रॉपर प्लानिंग तो कर रहे हैं फ्यूचर के रिगार्डिंग, लेकिन अननोन है। समझ में नहीं आ रहा उनके कि ये प्लानिंग कैसे सक्सेस हो। मतलब फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, प्रॉपर सोच रहे हैं कि आपसे मिले, चीज़ें आगे बढ़ें, आप दोनों के बीच में बहुत सारी बातें हों, लेकिन दिक्कत ये है कि अननोन है, उनको समझ में नहीं आ रहा ये होगा कैसे। ओके, इमोशंस बहुत ही ओवरफ्लो हो रहे हैं। अभी खुद को इमोशनल हील कर रहे हैं एंड इमोशंस बहुत ओवरफ्लो हो रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं। मतलब ओवरऑल कार्ड्स देख करके तो यही समझ में आ रहा। कार्ड एक बार और सफल कर लेंगे हम लोग ये देखने के लिए कि और भी कोई एक्सपेक्ट है जो यूनिवर्स हमको बताना चाहते हैं, ऐसी कोई बात जो आपके पार्टनर छुपाना चाहते हैं एंड यूनिवर्स हमको गाइड करना चाहते हैं, वो वाले पार्ट भी देखेंगे। ओके, अभी तो बस ओवरऑल यही समझ में आ रहा है कि हाँ, आपके पार्टनर के दिमाग में आप बहुत ज़्यादा चल रहे हो, बहुत इमोशंस है, आपसे जुड़ी हुई बातें बहुत चल रही है। अभी इमोशनल ग्राउंड पे वो बहुत ज़्यादा है, मतलब रोमांटिक भी हैं, खुद को हील भी कर रहे हैं एंड आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। आपकी तरफ से कार्ड, आप कुछ छुपा रहे हैं लियो। आप क्या छुपा रहे हैं, नेक्स्ट कार्ड से पता चलेगा। आप अपनी इमोशंस छुपा रहे हैं लियो। कितनी प्यारी बात है, कितना सो क्यूट लियो। आप इतनी डेयरिंग पर्सनालिटी हो ना। ऐसी पर्सनालिटी होती है लियो की, स्पॉन्टेनियस पर्सनालिटी, स्ट्रॉन्ग, कैपेबल एंड अपनी एनर्जी में बहुत हाई एनर्जी वाले, मतलब इतनी अच्छी पर्सनालिटी होती है आप लोगों की। एंड आप अपनी पास्ट से जो जुड़े हुए इमोशंस हैं ना, उन सभी को छुपाते हुए नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि हाँ, कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हो। ओके, आप वेट कर रहे हो, आप पेशेंस में हो, वेट कर रहे हो कोई सही टाइम आने का। आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत एनर्जी दे दिया है एंड आप कहीं ना कहीं भाग रहे हो। आप अपनी ही पास्ट की एनर्जी, आप भाग रहे हो, पास्ट की एनर्जी रिसरफेस हो जा रही है एंड आप पेशेंस में हो एंड वेट कर रहे हो कि हाँ, एक सही टाइम आएगा एंड चीज़ें शायद सही होगी। एक होप है आपको कि मैंने इतना एफर्ट लगाया था, मैंने तो अपनी तरफ से 100% दिया था, पता नहीं उसका फल कब मिलेगा। ओके, 8 ऑफ कप,
आपने अभी तक अपने हॉरोस्कोप वाला पार्ट नहीं देखा है तो उसमें देखिएगा, उसमें भी हम लव को एक्सप्लेन किए हैं हॉरोस्कोप के थ्रू। 8 ऑफ कप बता रहा है कि आप निगेटिव इमोशंस से दूर जा रहे हैं, आप निगेटिविटी को पीछे जो छोड़ रहे हैं एंड आप जा कहाँ रहे हैं, सन के टुवर्ड। सन आपकी खुद की एनर्जी, आप खुद की एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लियो, लियो मीन्स सन, एंड आप खुद को इतने कैपेबल बना रहे हो कि आप स्ट्रांगली अपनी एनर्जी में स्टैंड कर सको, एंड साथ ही आप ब्राइटनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, होप की तरफ, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो आप। यस, डिसअपॉइंटमेंट तो अभी भी है, आपको कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, आपको किसी की हेल्प नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए। आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं, किसी की हेल्प कुछ भी नहीं चाहिए, मैं खुद कैपेबल हूँ। भले ही आप कितना भी अभी मतलब अकेलापन फील कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अकेला हो गया हूँ, शायद कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी आप कैपेबल है कि आप अकेले कर लोगे। बहुत संघर्ष कर रहे हो। यस, बोले थे ना आप कैपेबल हैं। एम्पायरर की एनर्जी है उसके साथ। मुझको इस कार्ड को देख के ना ऐसा नहीं लगा था कि लियो आप हेल्पलेस हो, मुझको पहले से अंदर से एक इंट्यूशन आ रहा था कि यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि आप खुद को हेल्पलेस नहीं समझ रहे हो। आप ये नहीं समझ रहे हो कि हाँ ठीक है, ये मतलब परिस्थिति अगर ऐसी आ गई है कि मुझे इस तरह धकेल दिया गया एंड मैं इस चीज़ को फेस कर लूँ, ऐसा नहीं है। आप ऐसा सोच रहे हो कि ठीक है, परिस्थिति ने मुझको जैसा भी जिस भी सिचुएशन में लाके खड़ा कर लिया है, आई एम द वन जो इस परिस्थिति से डील कर लेगा या कर लेगी। मैं फ्यूचर में बहुत अच्छा कर लूँगा एंड बहुत ब्राइट है फ्यूचर, सब कुछ खुद से कर लूँगा, ऐसी कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, बहुत अच्छी कॉन्फिडेंस है। अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। वाओ, एक सोल फीलिंग थी उनमें, ठीक है, उनको लग रहा था, यहाँ सोल फीलिंग नहीं है, यहाँ पे वाइब आ रही है कि एक रिश्ता जो बहुत प्यारा था, आज उनको रिग्रेट हो रहा है किसी चीज़ का। आज उनको रिग्रेट हो रहा है कि मैंने इस रिश्ते को कैसे खो दिया। अब मुझको इन दोनों कार्ड से समझ में आ रहा है कि वो डरे हुए हैं कि फ्यूचर, अब शायद फ्यूचर नहीं है, पता नहीं। जिस तरह से मैंने प्लान किया था कि फ्यूचर में, उनने शायद ये एक्सपेक्ट किया था कि मैं लियो के साथ ये भी कर दूंगा या कर दूंगी एंड फ्यूचर में जा करके हम लोग इस तरह से भी सही कर देंगे, लेकिन आपने वो होने नहीं दिया। इसीलिए अब वो डर है उनको एंड रिग्रेट भी है। जस्ट उसके कंजक्शन में कार्ड आया, यहाँ पे दो एनर्जी सराउंडेड हो रही है। शायद कुछ लियोज के साथ ऐसा है कि उनके पार्टनर के दिमाग में आप बहुत चल रहे हो, अब बहुत रोमांटिक उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, एंड आप में से कुछ लियोज के लिए, मतलब जिनको जो एनर्जी समझ में आना है कि यूनिवर्स ये वाला आंसर मेरे तक भेज रहे हैं, तो वो एनर्जी लीजिएगा, क्योंकि ये कार्ड्स बिल्कुल कंजक्शन में आके एक अलग ही कहानी बता रही है। ये बता रही है कि कुछ पार्टनर्स हैं जो फ्यूचर प्लान कर रहे थे एंड अब वो डर गए हैं कि शायद उनने जैसी प्लानिंग की थी वैसी चली नहीं, एंड अब वो उनको लग रहा है कि कितना अच्छा रिश्ता था ये, जो मेरी गलती से मैंने गवा दिया। अब पता नहीं सब कुछ सही होगा कि नहीं, बिल्कुल होपलेस हो चुके हैं यहाँ पे। अब हम लोग देखेंगे कि यूनिवर्स, नहीं, सेल्टिक रीडिंग लेते हैं पहले, पॉज करते हैं, ये डेस्क क्लियर करते हैं, सेल्टिक रीडिंग लेते हैं, देन देखते हैं आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या एक्सपेक्टेड है। ओके लियो, देखते हैं आपकी लव लाइफ में मेन प्रॉब्लम, मेन कॉज क्या है आपकी लव लाइफ की प्रॉब्लम का, और उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे कि यूनिवर्स क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या गाइड कर रहे हैं। ओके यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। ओके, इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा। आपकी लव लाइफ की मेन प्रॉब्लम है कि आप दोनों के अंदर फीलिंग्स हैं, लेकिन उस फीलिंग्स को कोई एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। चूँकि ये कंबाइंड एनर्जी देख रहे हैं हम लोग, यहाँ से समझ में आ रहा है कि फीलिंग्स है। इंसान जो कि बहुत इमोशंस भी है, कभी कभी होता है ना, एक फादर लाइक फिगर जो अपने बच्चों के लिए बहुत इमोशनल होता है, नहीं कि रोज मम्मियों की तरह आई लव यू नहीं बोलते हैं, है ना, बिल्कुल वैसे ही इमोशंस है, अंदर है, लेकिन कंट्रोल है, एक्सप्रेस कोई नहीं कर रहा, और ये मेन कॉज है आपकी रिलेशनशिप यहाँ स्टैंड कर रहा है। प्रॉब्लम है रीयूनियन, चैलेंज है रीयूनियन। आप लोग शायद अभी जिस सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप लोग अपनी लव को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं,
उसका मेन प्रॉब्लम ये है रीयूनियन। आप लोगों ने होप छोड़ दिया है कि पता नहीं अब रीयूनियन होगा नहीं होगा। ये एक 11-11 का भी कार्ड है, ट्विन फ्लेम कार्ड भी बोलते हैं इसको। और इसको वो मतलब मिलना, साथ में इंजॉय करना, बहुत दूर थे वापस मिल लिए एंड इंजॉय किए, एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किए, ये भी बताता है ये कार्ड। अब ये चीज़ें वापस से हो पाना दिक्कत में दिख रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कार्ड्स को दिक्कत में नहीं दिख रहा, आप दोनों को अपने रिलेशनशिप में ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि ऐसा प्रॉब्लम है। अभी यूनिवर्स ने प्रेडिक्शन नहीं दिया, ये कॉज चल रहा है, ठीक है, चैलेंज चल रहा है। एंड ये आपकी डीप सोल का अर्ज है। सोल चाहता है एक्सप्लोर करना, जानना। मे बी अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो तो आप जानना चाहते हो कि क्यों इस रिश्ते में ऐसा क्यों होता है। शायद इसलिए आप लोग यहाँ आंसर सीख करने आए हो, या मे बी आप लोग इन कांटेक्ट में भी हो, मतलब इन कांटेक्ट में हो तो भी आप लोग जानना चाहते हो कि आपका रिश्ते का डायनेमिक क्यों बदल गया। अगर आप लोग सेपरेशन में चल रहे हो या ब्रेकअप हो गया है तो आप जानना चाहते हो कि फाइनल क्लोजर क्यों नहीं मिला, आखिर क्या कॉज था, उसने मेरे साथ चीट क्यों किया, या उसने मेरे साथ ब्रेकअप क्यों किया, उसने पास्ट में ये क्यों किया। इन सारी चीज़ों के आंसर्स चाहिए। तो अभी भी एक्सप्लोर कर रहे हो, फ्रंट ऑफ द माइंड अननोन हो, पता नहीं क्या होगा, किसी भी डायरेक्शन में रिश्ता जा सकता है, ऐसा फीलिंग्स आ रही है आपको। अभी तो हम फीलिंग्स के लेवल में देख रहे हैं। पास्ट में कुछ डिसाइड किया था, किसी ने कुछ डिसाइड किया था आपके रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप अच्छा भला चल रहा था और अचानक से किसी ने एक डिसीजन लिया कि नहीं ये वाला रास्ता नहीं लेना, ये वाला रास्ता लेना, एंड चीज़ें बदल गई। एंड कुछ नेगेटिविटी अभी भी एग्जिस्ट कर रही है आपके रिश्ते में। हाँ, ऐसा लगता है डिसेप्शन मिला, अभी भी लड़ाई झगड़ा बहुत है आपके रिश्ते में। आप दोनों स्टैंड कर रहे हो कहीं ना कहीं लड़ने झगड़ने डिसेप्शन में। ऐसा लगता है किसी ने किसी के साथ कुछ गलत किया है, आर्ग्यूमेंट्स हो गया है, कोई किसी की सुनना नहीं चाहता, ऐसा चल रहा है। ओके, बट यूनिवर्स फील कराएंगे आपको, एक डीप लव का फील कराएंगे। इस रिश्ते में एक ब्लेसिंग आ रही है डीप लव का। एंड ये ब्लेसिंग इसलिए आ रही है क्योंकि आप लोगों ने कोई गलती की थी, कुछ भूल गए हो, आपको वो एहसास दिलाने। द लवर्स का कार्ड, अगर आप ये सोचते हो कि एक अल्टीमेट हैप्पीली एवर आफ्टर होता है तो ये नहीं है। लवर्स का कार्ड एक चैलेंज होता है जो दो लोग मिल करके आगे ज़िंदगी में पूरा करते हैं। लवर्स का कार्ड कभी कभी ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी बताता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं। लोग कभी कभी मतलब मैरिड लाइफ में चले जाते हैं एंड फिर भी एक स्पिरिचुअल जर्नी में उतर जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी यानी सोल लेवल पे मर्ज करते हैं अपने पार्टनर से, ठीक है। तो लवर्स का कार्ड यहाँ पे ये बताता है लाइफ में नो मैटर कुछ भी चैलेंज आए, नो मैटर आप ना मिलो, दूर ही रहो, लेकिन आप सलामत हो। आप सिर्फ ये जान के कि सामने वाला खुद से अपनी ज़िंदगी में तरक्की कर रहा है, उससे आपको सुख और शांति मिलेगी। नेक्स्ट हम देखेंगे, यस आप कॉन्फिडेंट हो अपनी लियो एनर्जी में। सैजिटेरियस की एनर्जी है ये, लियो एनर्जी नहीं है एक्चुअली, ये सैजिटेरियस की एनर्जी है। एंड बहुत कॉन्फिडेंस स्पॉन्टेनियस एनर्जी होती है ये। आपको ऐसा लग रहा है कि आप खुद को बहुत ब्यूटीफुली तैयार करोगे। एंड आप ये भी वॉन्ड्स एनर्जी होता है, जैसे लियो वॉन्ड्स एनर्जी होता है ना, तो फाइडी एनर्जी है ये। एकदम आप बिल्कुल से स्ट्रॉन्ग हो, एकदम से सोच रहे हो कि हाँ ठीक है, नो मैटर, हम लोग अपने अपने कॉन्फिडेंस में हैं, हमको पता है। मतलब बाहर से, अंदर से भले कितने डरे हुए हो, नो मैटर, बाहर से एकदम पूरे एक दूसरे को देख भी रहे हो तो ऐसा लग रहा होगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने वाला तो बहुत खुश है अपनी लाइफ में। ओके, अगेन फाइनल आउटकम ये है कि अभी तो कुछ दिनों तक नेगेटिविटी रहेगा। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है इस रिश्ते में, या फिर सोसाइटी का दबाव हो सकता है इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा, लोगों की इंटरफेरेंस हो सकती है बहुत ज़्यादा, आप लोगों की टॉक्सिसिटी, एक दूसरे से कम्युनिकेशन सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से, सादगी से नहीं करना, एक दूसरे पर दबाव बनाना, ऑब्सेशन करना, ये सारी चीज़ें आगे रजिस्ट कर रही है कुछ दिनों तक। लेकिन फाइनल क्या होगा, इन सारे क्योस का फाइनल ये होगा कि आप का जो रिश्ता है एक हैप्पीली एवर आफ्टर में बदल जाएगा, क्योंकि नाइट ऑफ कप का कार्ड है जो अभी तो पॉज में है। नाइट ऑफ कप एक्शन लेने से पहले थोड़ा सोचता है, एंड वंस वो एक्शन लेता है तो चीज़ें बहुत फ्लरिश होती है, रिलेशनशिप रोमांटिक हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है।
अब हम लोग देखेंगे आपके लव लाइफ में नेक्स्ट क्या एक्सपेक्टेड है लियो। इक्वल गिव एंड टेक है आपके रिश्ते में, इक्वल सपोर्ट रहेगा, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, रिश्ते में एक लीप ऑफ फेथ आएगा, यूनिवर्स एक लीप ऑफ फेथ दे रहे हैं। आप अपनी लियो एनर्जी में हैं, चैलेंजेस बहुत है आपके रिश्ते में, लेकिन आप ओवरकम कर रहे हो एंड आपने इस सिचुएशन को होल्ड कर रखा है कि नहीं, मे बी आपके पार्टनर भी लियो हो, लेकिन आपने इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से होल्ड करके रखा है कि मैं गिव अप नहीं करूंगा या करूंगी, जो भी चैलेंजेस आए मैं ले लूंगा या ले लूंगी। अभी शायद आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो, लेकिन एक न्यू बिगनिंग आ रही है इस रिश्ते में, क्योंकि हमने इस रिश्ते का एनर्जी निकाला था, इसलिए जो आपके सबसे प्रोमिनेंट पार्टनर हैं वो, या मे बी अगर आपकी लाइफ में अभी कोई नहीं है एंड आपने अपने एनर्जी फील्ड को बिल्कुल क्लियर कर लिया है, अगर आप सिंगल हो तो ऐसा हो रहा है कि आप बिल्कुल इक्वल गिव एंड टेक में आ रहे हो किसी के साथ एक रिश्ते में, और एक नई शुरुआत हो रही है जहां आप अपनी पूरी एनर्जी दोगे उस रिश्ते में एंड बहुत अच्छे से आपकी लव लाइफ बैलेंस होगी। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब हम लोग देखते हैं कुछ गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से। नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, कुछ भी गलत नहीं हुआ। अगर आपको लगता है सब कुछ बिगड़ चुका है तो कुछ भी नहीं बिक रहा। डिफरेंट पार्ट, आप दोनों की सोच डिफरेंट है, इसीलिए आप लोग के बीच में ये सेपरेशन आया है। लीव योर फियर बिहाइंड, अपने डर को पीछे छोड़ दिए क्योंकि आगे सब कुछ अच्छा होगा। ये थी आपकी रीडिंग लियो, एंड अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वंस अगेन आप लोगों का बहुत सारा प्यार के लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड और अगर आप में से किसी ने अपना हॉरोस्कोप रीडिंग नहीं देखा है मंथली, नेक्स्ट आने वाले फ्यू मंथ का दिसंबर तक का, तो ज़रूर से देखिए, शायद आपको बहुत सारा हेल्प मिल जाए आपके डे टू डे लाइफ के हिसाब से। ठीक है, बाय, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।